वेलकम बैक दोस्तों। इस मूवी से मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। इस मूवी के मेकर्स ने शायद जुलाई में ये अनाउंस किया था कि वो लोग इस मूवी को थिएटर में ही रिलीज करेंगे, लेकिन पता नहीं इसी बीच में क्या हो गया। ये लोग इस मूवी को अमेज़न में रिलीज कर दिया। सो दिल के टुकड़े हजार हो गए। एक्चुअली ये मूवी 3 बार पोस्टपोन हुई है, लेकिन इसी बीच में इन्होंने मलयालम में भी डब कर लिया। एक्चुअली ये मूवी तेलुगु और तमिल साइमल्टेनियसली शूट किया गया, बाद में इन्होंने मलयालम में डब किया। तो खैर मूवी का नाम है निशब्दम। ये मूवी रिसेंटली अक्टूबर 2 अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई है। इस मूवी के डायरेक्टर है हेमंत मधुकर और कैस्ट की बात करें तो बाहुबली की माँ, माधवन भाई साहब, अंजलि, सुब्बराजू और एक गोरे भाई साहब। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी पर्सनली मुझे बेहद पसंद आई। जितना उम्मीद रखा था ये मूवी उतना ही रिजल्ट दिया है। जब मैं ये मूवी देख रहा था तो साउथ इंडिया की एक मूवी याद आई मुझे, जिसका नाम था भागमती, और उस मूवी में भी अनुष्का ही लीडिंग रोल में थी। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो सारे के सारे लोग जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली अनुष्का मैम ने, और उसी तरह सुब्बराजू और अंजलि ने भी। तो इस मूवी की स्टोरी सुनने के बाद मुझे आप बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1972, क्रिसमस की नाइट के दिन। वुडसाइड विला ये एक घर का नाम है, और ये घर सिएटल से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। सिएटल वॉशिंगटन में मौजूद है। तो इस घर में एक कपल्स क्रिसमस नाइट की पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उस घर में अजीब सी घटनाएं होने लगती है, जैसे रेडियो का ऑफ हो जाना और बेसमेंट में लाइट फ्लिकरिंग होते रहती है। यही चेक करने के लिए पीटर बेसमेंट में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक इनविजिबल आइडेंटिटी आकर पीटर को मार देती है और उसे उसी दीवार से टांग देती है। थोड़ी देर बाद पीटर की वाइफ पीटर को ढूंढते हुए बेसमेंट में आती है, लेकिन वही इनविजिबल आइडेंटिटी पीटर की वाइफ को भी मार देती है। इस घटना को गुजरे हुए कई साल हो जाते हैं, लेकिन पुलिस पीटर के केस को सॉल्व ही नहीं करती। धीरे धीरे शहर में ये बात फैल जाती है कि उस विला के ओनर की आत्मा ने ही पीटर और उसकी वाइफ को मार दिया होगा। इस तरह से वो घर एक हॉन्टेड हाउस बन जाता है। गवर्नमेंट इस विला को बिक्री पर भी रखते हैं, लेकिन कोई भी खरीदने के लिए सामने नहीं आता। देखते देखते कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन इन द ईयर ऑफ 2019 में एक कोलंबियन बिजनेसमैन ने आकर इस विला को खरीद लेता है और इसकी मरम्मत कर देता है। एक्चुअल से इस मूवी की सारी स्टोरी महा नाम की एक पुलिस ऑफिसर हम व्यूवर्स को नरेट करती रहती है। महा की जिंदगी में एक ऐसा केस आया जो इसके इंटेलिजेंस को चैलेंज किया था, और उसी तरह महा हमको ये बात भी बताती है कि जो कोई भी क्राइम करता है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता। इसके पीछे कई सारे रीजंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ से मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, और इसका नाम है एंथोनी, और ये एक सेलो प्लेयर है। एंथोनी एक सेलिब्रिटी के साथ साथ ये एक मिलीनियर भी है। तो वही कार में हमारे हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है, और इसका नाम है साक्षी। साक्षी एक गूंगी और बहरी लड़की है, और उसी तरह ये एक ऑर्फन भी है। एक्चुअली ये दोनों वुडसाइड विला को आए हैं। मतलब साक्षी का ये मानना था कि जोसेफाइन वुड पेंटिंग इसी घर में मौजूद है, और इसी पेंटिंग को हासिल करने के लिए साक्षी एंथोनी को यहाँ पर बुला के लाई है। उसके बाद ये दोनों उस हॉन्टेड हाउस में एंटर होते हैं और उस पेंटिंग को इधर उधर सर्च करने लगते हैं। जब ये दोनों उस पेंटिंग को सर्च कर रहे होते हैं तो एंथोनी को उस बेसमेंट की लाइट फ्लिकर होती हुई नजर आती है। इसे ही चेक करने के लिए एंथोनी उस बेसमेंट में जाता है। अंदर जाने के बाद एंथोनी को ये महसूस होता है कि इसके पीछे कोई है, लेकिन जब एंथोनी पीछे पलट के देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता। तो इधर उधर सर्च करने के बाद एंथोनी को वो पेंटिंग दिख जाती है। जब एंथोनी उस पेंटिंग को लेने जा रहा होता है कि तभी एक इनविजिबल आइडेंटिटी आकर एंथोनी को हमला कर देती है, और यहाँ पर ये सीन कट होता है। तो दूसरे ही सीन में साक्षी, जो खून में लथपथ हो चुकी होती है, अपनी जान बचाते हुए उस घर से बाहर भाग रही होती है। साक्षी ये तक भूल जाती है कि ये दोनों कार में आए थे, और वो जंगलों में भागने लगती है। तो थोड़ी दूर भागने के बाद साक्षी रोड पर आ जाती है, लेकिन ये कार इसको ठोक देती है। लेकिन वो कपल्स साक्षी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ऑफ कोर्स ये बात न्यूज और पुलिस को पता चल जाती है, और इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए महा और रिचर्ड और कुछ पुलिस वाले इस हॉन्टेड हाउस को आते हैं। रिचर्ड को लोग कैप्टन भी कहते हैं। अंदर आने के बाद सच में वहाँ पर बेसमेंट में एंथोनी की लाश होती है, जो उस दीवार से टंगी हुई रहती है, जैसा 40 साल पहले पीटर की लाश टंगी हुई थी। जब पुलिस एंथोनी की लाश को ले जा रहे होते हैं तो एंथोनी के जेब से एक चाबी नीचे गिर जाती है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला इस चाबी को ऑब्जर्व नहीं करता। उसके बाद रिचर्ड और महा ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं साक्षी को देखने के लिए। तो यहाँ पर इनको एक नया कैरेक्टर नजर आता है, और इसका नाम है विवेक।
विवेक साक्षी का बेस्ट फ्रेंड बताने लगता है। तो अंदर आने के बाद पुलिस को यह बात पता चलती है कि साक्षी गूंगी और बहरी है, लेकिन स्लोली बात किया जाए तो साक्षी लिप रीडिंग कर सकती है। उसके बाद साक्षी पुलिस को अपनी स्टोरी बताने लगती है। आफ्टर एंगेज के बाद ये दोनों वेकेशन पे गए थे। वेकेशन से लौटते वक्त साक्षी ने पेंटिंग की विश की थी। इसी पेंटिंग को हासिल करने के लिए ये दोनों उस हॉन्टेड हाउस गए थे। अंदर जाने के बाद साक्षी को कोई इनविजिबल आइडेंटिटी ने हमला किया था, लेकिन साक्षी अपनी जान बचाते हुए उस घर से भाग निकली। लेकिन ऑफकोर्स इसी बीच में एंथोनी की मौत हो गई। जब महा एंथोनी के बारे में रिसर्च कर रही होती है तो महा को ये बात पता चलती है कि एंथोनी को ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी वाइफ सुसाइड कर लिया था, या तो फिर ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। और ये बात महा का हस्बैंड चंदू महा को बताने लगता है। इन्हीं फोटोग्राफ्स में महा को एक और फोटो दिखती है और इस फोटो में एक नई लड़की होती है और इस लड़की का नाम होता है सोनाली। तो महा को शक होने लगता है कि इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी सोनाली सामने क्यों नहीं आई। उसके बाद महा और रिचर्ड ये दोनों एंटोनी के बारे में रिसर्च करने लगते हैं, ये पता करने के लिए कि एंटोनी के कोई एनिमीज है या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। उसी तरह ये एक बहुत बड़ा मिलीनियर भी है। पैसों के साथ साथ एनिमीज भी पैदा होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये बात पता चलती है कि एंटोनी के कोई भी एनिमीज नहीं है, सारे के सारे लोग इसके फैंस ही है। लेकिन तब तक सिएटल में कई सारी लड़कियां गायब हो चुकी थी, जो पुलिस अब तक उन केसेस को सॉल्व नहीं कर पाई। जिस दिन एंटोनी का फिनरल होता है उस दिन साक्षी एक दर्द भरा म्यूजिक प्ले करने लगती है, जो एंटोनी ने इसको सिखाया था। तो दूसरे दिन पुलिस साक्षी को पुलिस स्टेशन बुलाती है और महा साक्षी से ये पूछने लगती है कि इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सोनाली सामने क्यों नहीं आई। तो साक्षी महा को बताने लगती है कि जिस दिन साक्षी और एंटोनी का एंगेजमेंट हुआ था उसके दूसरे दिन ही सोनाली मिसिंग हो चुकी थी और इसकी कंप्लेंट हमने कैप्टन को भी दी थी। ये सुनने के बाद महा को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद महा साक्षी को ये क्वेश्चन पूछती है, तुम दूसरे शहर में थी और एंटोनी दूसरे शहर में था, तुम ऑर्फन थी और एंटोनी मिलियनेयर था, तुम दोनों का मिलन कैसे हुआ। तो यहाँ से साक्षी पूरी की पूरी स्टोरी महा को बताने लगती है। एक्चुअली साक्षी सिक्किम के लिटिल एंजल ऑर्फनेज में थी। साक्षी को पेंटिंग करना बेहद पसंद था और इसी तरह साक्षी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है। उसी ऑर्फनेज में सोनाली भी थी। सोनाली और साक्षी ये दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो एक दिन साक्षी को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आती है, तो इसे सिएटल जाना होगा। लेकिन सोनाली को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि सोनाली नहीं चाहती कि सोनाली को छोड़ के साक्षी दूर जाए। लेकिन ऑफ कोर्स फ्यूचर की बात है, करियर की बात है, तो साक्षी सिएटल को जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो फिर भी सोनाली साक्षी को जाने नहीं देती, लेकिन साक्षी सोनाली को बताने लगती है कि जब मैं वहाँ पर जाकर सेटल हो जाऊंगी मैं तुम्हें पक्का अपने पास बुला लूंगी, तुम फिक्र मत करो। तो इस तरह से साक्षी सिएटल जाती है। मतलब साक्षी को एक आर्ट गैलरी में अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो यही आर्ट गैलरी में साक्षी को विवेक मिलता है। विवेक एक फोटोग्राफर है। उसके बाद उस आर्ट गैलरी को विजिट करने के लिए एंटोनी वहाँ पर आता है। ऑफ कोर्स इस आर्ट गैलरी की ओपनिंग होती है। यहाँ आने के बाद एंटोनी साक्षी की पेंटिंग देखता है और इसकी पेंटिंग देखकर एंटोनी बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तो एंटोनी साक्षी से बात करने पर यह बात पता चलती है कि साक्षी गूंगी और बहरी है। ये देखने के बाद एंटोनी साक्षी को और इज्जत देने लगता है और साक्षी को $1 मिलियन का चेक देता है। साक्षी एंटोनी को बताने लगती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, इसमें के हाफ पैसे मैं अपने ऑर्फनेज को दूंगी। ये सुनने के बाद एंटोनी साक्षी को अपने कॉन्सर्ट का इनविटेशन देता है और उसे जरूर आने के लिए कहता है। तो खैर दूसरे दिन साक्षी एंटोनी के कॉन्सर्ट को जाती है। ऑफ कोर्स साक्षी बहरी है, ये म्यूजिक को सुन नहीं पाती, लेकिन साक्षी उन दीवारों को टच करके उस म्यूजिक को महसूस करने लगती है। इस म्यूजिक को महसूस करने के बाद साक्षी बहुत इम्प्रेस भी हो जाती है। तो म्यूजिक खत्म होने के बाद साक्षी एंटोनी से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच एक डील होती है। वो ये है कि साक्षी एंटोनी को पेंटिंग सिखाएगी और एंटोनी साक्षी को म्यूजिक सिखाएगा। इस तरह से इन दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी और इन दोनों में प्यार हो जाता है। तो इसी दरमियान में उस आर्ट गैलरी का मैनेजर साक्षी को उस पेंटिंग के बारे में बताने लगता है, जो पेंटिंग हॉन्टेड हाउस में मौजूद है। उसके बाद एक दिन इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। तो इसी बीच में सोनाली भी यहाँ पर आई हुई रहती है साक्षी के पास। तो एंगेजमेंट के दूसरे दिन ही सोनाली मिसिंग में रहती है और ये दोनों पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो सोनाली मिसिंग होने की वजह से साक्षी बहुत डिप्रेशन में चली जाती है। तो एंटोनी साक्षी को खुश रखने के लिए साक्षी को बाहर वेकेशन पे आने के लिए कहता है। जब ये दोनों वेकेशन से आ रहे होते हैं तो ये दोनों उस हॉन्टेड हाउस गए थे उस पेंटिंग को लाने के लिए और इसी बीच में ये हादसा हो गया।
तो ये सारी स्टोरी सुनने के बाद साक्षी पुलिस स्टेशन से चली जाती है। तो इसी बीच में महा के घर में एक छोटा सा इंसिडेंट पेश आता है और इस इंसिडेंट से महा को ये बात पता चलती है कि जो लोग पॉसेसिव नेचर के होते हैं तो वो लोग एक्चुअली ये नहीं चाहते कि उनकी चीजें दूसरों से शेयर करें, चाहे वो चीजें हो या तो फिर इंसान क्यों ना हो। तो महा का शक डायरेक्ट सोनाली पे जाता है क्योंकि सोनाली भी एक पॉसेसिव नेचर की थी और सोनाली के बारे में पता करने के लिए महा और टॉम ये दोनों ऑर्फनेज जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद महा को ये बात पता चलती है कि सोनाली की कोई फ्रेंड नहीं थी सिवाय साक्षी के। सोनाली हमेशा साक्षी के साथ ही रहती थी। तो यहाँ पर महा को एक और बात भी पता चलती है कि एक दिन एक लड़के ने साक्षी को प्रपोज किया था। तो सोनाली को ये बात पसंद नहीं आई और सोनाली ने उस लड़के के हाथ को जख्मी कर दिया, जिसके लिए सोनाली को 1 मंथ तक जेल भी जाना पड़ा। तो ये सब कुछ जानने के बाद महा ये सारी बातें कैप्टन को बताने लगती है और महा का दावा है कि सोनाली ने गायब होकर एंथोनी को मार दिया है क्योंकि सोनाली ये नहीं चाहती कि साक्षी किसी और के साथ रहे और सोनाली खुद मिसिंग होने का नाटक कर रही है, वो कहीं पर छुपी हुई है। ऑफ कोर्स सोनाली अकेले ये काम नहीं कर सकती, इसके पीछे इसे कोई ना कोई हेल्प जरूर कर रहा होगा। उसके बाद साक्षी के घर में एक अनजान आदमी चोरी चुपके घुसने लगता है कि तभी उसी वक्त महा और चंदू आ जाते हैं और उस अनजान आदमी का पीछा करने लगते हैं। तो ऑफ कोर्स साक्षी बहरी है, इन सारी चीजों को ये ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो थोड़ी दूर चेस करने के बाद वो अनजान आदमी महा के हाथों से एस्केप हो जाता है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड भी वहाँ पर आता है और साक्षी को कल उस हॉन्टेड हाउस बुलाता है सारा का सारा इंसिडेंट डिटेल में बताने के लिए। और जाते जाते रिचर्ड साक्षी के कार को एक ट्रैकर फिट करता है क्योंकि रिचर्ड को साक्षी पर शक है। और ऑफ कोर्स दूसरे दिन पुलिस और सारे के सारे लोग उस हॉन्टेड हाउस आते हैं और साक्षी सारा का सारा इंसिडेंट पुलिस को बताने लगती है। इसी बीच में टॉम को बेसमेंट में वो की मिल जाती है जो उस दिन एंथोनी की जेब से गिरी थी। तो टॉम उस की को लेकर रिचर्ड को देता है एज ए सबूत के तौर पर, लेकिन रिचर्ड टॉम को मार देता है और उसकी लाश को ऊपर से नीचे फेंक देता है। लेकिन टॉम के हाथ से एक बटन नीचे गिर जाता है और ये चीज महा ऑब्जर्व करती है और उस बटन को अपने पास रख लेती है और वहाँ के सारे लोगों के कोट्स को चेक करने लगती है। तो देखते ही देखते महा की नजर रिचर्ड के कोट के ऊपर पड़ती है और ऑफ कोर्स वो बटन रिचर्ड के कोट का ही होता है। जिस दिन टॉम का फ्यूनरल चल रहा होता है उस दिन सारे के सारे लोग वहाँ पर होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर महा रिचर्ड के कैबिन में जाती है और उसके कैबिन की तलाशी लेने लगती है। तलाशी लेने पर महा को वो की मिल जाती है, लेकिन महा उस की को अपने पास नहीं रखती, वो वहीं पर छोड़ देती है क्योंकि तभी उसी वक्त रिचर्ड अपने कैबिन में एंटर होता है। लेकिन महा किसी अलमारी में जाके छुप जाती है। जब रिचर्ड उस अलमारी को ओपन करने ही वाला होता है कि तभी दूसरा ऑफिसर आकर रिचर्ड को बाहर बुलाता है। इस तरह से महा उस वक्त बच जाती है। उसके बाद महा रिचर्ड का पीछा करने लगती है। तो रिचर्ड एक मार्केट को जाकर कुछ गोश्त खरीदता है और वहाँ से रिचर्ड एक फार्म हाउस आता है। यहाँ पर 2 कुत्ते होते हैं। तो रिचर्ड उन गोश्त के टुकड़ों को उन कुत्तों को खिलाने लगता है। तो महा चोरी चुपके उस फार्म हाउस में एंटर होती है। एंटर होने के बाद महा को ये बात पता चलती है कि ये फार्म हाउस एंथोनी का है, जो प्रॉपर्टी में इस फार्म हाउस का नाम नहीं है। तो वहीं पर रहकर महा चंदू को कॉल करके सारा सब कुछ बताने लगती है और चंदू को ये भी बताने लगती है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ये सारी की सारी बातें FBI को बताओगे। चंदू महा को रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम किसी भी तरह करके वापस आ जाओ, लेकिन महा चंदू की बात को नहीं मानती। तो एक्चुअली रिचर्ड यहाँ पर एक हार्ड डिस्क को फाइंड कर रहा होता है जिसमें CCTV फुटेज का डेटा है। तो वो हार्ड डिस्क यहाँ पर ना होने की वजह से रिचर्ड उस मॉनिटर को गुस्से से नीचे पटक देता है, मतलब इस हार्ड डिस्क को किसी ने चुरा कर ले गए। थोड़ी देर बाद रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। रिचर्ड के जाने के बाद महा के सामने ये 2 कुत्ते आते हैं और यहाँ पर ये सीन कट होता है। उसके बाद दूसरे सीन में साक्षी किसी टावर के ऊपर होती है। तो वो अनजान आदमी साक्षी से मिलने आता है। वो अनजान आदमी और कोई नहीं विवेक होता है और यहाँ पर विवेक अपनी सारी की सारी स्टोरी हमको बताने लगता है। तो जिस दिन साक्षी सिएटल आई थी और ऑफ कोर्स वहाँ पर विवेक भी था और देखते ही देखते इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो इसी बीच में साक्षी सोनाली को भी अपने पास बुला लेती है। तो काफी सारे दिनों के बाद सोनाली साक्षी को देख रही है। सोनाली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स सोनाली विवेक को पसंद नहीं करती, एटलीस्ट उससे बात तक नहीं करती। तो साक्षी सोनाली के बारे में विवेक को बताने लगती है कि सोनाली इतना जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करती और विवेक को उस दिन का इंसिडेंट बताने लगती है जिस दिन एक लड़के ने साक्षी को प्रपोज किया था, मतलब उसे डेट पर बुलाया था। तो साक्षी उस लड़के के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन ये बात सोनाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सोनाली साक्षी को डांटने लगती है
कि तुम झटके से दूसरे लोगों पर भरोसा कर लेती हो और वो लड़का फ्लर्टर है। यही प्रूफ करने के लिए सोनाली भी साक्षी के साथ जाती है। जब ये तीनों बैठकर बात कर रहे होते हैं तो सोनाली एज ए टेस्टिंग के तौर पर उस लड़के को फ्लर्ट करने लगती है। तो थोड़ी देर बाद वो लड़का भी सोनाली को फ्लर्ट करने लगता है और उसी वक्त सोनाली उस लड़के के हाथ को जख्मी कर देती है और इसी की वजह से सोनाली जेल भी गई थी। इसीलिए सोनाली इतना जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करती। तो एक दिन जब ये तीनों फोटोग्राफिंग के लिए जंगल में जाते हैं तो इसी बीच में सोनाली डर के मारे विवेक को हक कर लेती है और धीरे धीरे सोनाली भी विवेक को पसंद करने लगती है। और इन दोनों का रिलेशनशिप देखकर साक्षी बहुत खुश होती है। वो सोचती है चलो अच्छा हुआ, सोनाली को एक अच्छा खासा हमसफर तो मिला। ऑफ कोर्स इसी बीच में एंथोनी और साक्षी की एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन सोनाली एंथोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सोनाली को एंथोनी पर भी शक था। ऑफ कोर्स एंथोनी एक सेलिब्रिटी है तो उसको कई सारी लड़कियां फ्लर्ट करती रहती है, लेकिन एंथोनी उनको भाव तक नहीं देता। तो एंथोनी को टेस्ट करने के लिए सोनाली एंथोनी को मैसेज करने लगती है, उससे फ्लर्टिंग करने लगती है। तो काफी सारे मैसेजेस के बाद एंथोनी बहुत इरिटेट होके सोनाली को मिलने के लिए बुलाता है और इसी तरह सोनाली एक दिन एंथोनी से मिलने के लिए जाती है। ऑफ कोर्स वहाँ पर साक्षी भी होती है, तो साक्षी इन दोनों का पीछा करती रहती है। तो वहाँ से एंथोनी सोनाली को अपने वो फार्म हाउस ले आता है और मौका देखकर सोनाली एंथोनी को फ्लर्ट करने लगती है, उसे हक करने लगती है। तो ऑफ कोर्स वहाँ पर साक्षी होती है, ये इस चीज को बर्दाश्त कर नहीं पाती। जब साक्षी फिर से अपना सर अंदर घुमाती है तो ये चीज देखकर साक्षी शॉक में रह जाती है। एंथोनी एक बैट से सोनाली को मार देता है और साक्षी के सामने ही सोनाली की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड वहाँ पर आता है और सोनाली की लाश को ठिकाने लगाता है। मतलब इस काम में रिचर्ड का भी हाथ था। तो दूसरे दिन ये बात साक्षी विवेक को बताने लगती है। ये सुनने के बाद ये दोनों टूट के बिखर जाते हैं और ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए। लेकिन वहाँ पर रिचर्ड कैप्टन होता है, तो रिचर्ड को देखकर साक्षी अपने कदम पीछे हटा लेती है और यही बात वो विवेक को बताती है कि उस दिन रात यही इंसान वहाँ पर था। तो 2 दिनों बाद एंथोनी साक्षी से मिलने के लिए आता है और साक्षी से पूछने लगता है क्या हुआ, तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ। तो साक्षी अपना दर्द और गुस्सा कंट्रोल करते हुए एंथोनी को बताने लगती है कि सोनाली मिस हो चुकी है। तब जाके एंथोनी साक्षी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर सोनाली की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है। जब साक्षी उस पुलिस स्टेशन से बाहर आ रही होती है तो साक्षी ये चीज ऑब्जर्व करती है कि पुलिस स्टेशन में कई सारी लड़कियां मिसिंग में रहती है और इन सारे लड़कियों को साक्षी ने एंथोनी के कॉन्सर्ट में देखा था। उसके बाद साक्षी अपने तरीके से इस चीज को इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तो सच में जिस दिन एंथोनी का कॉन्सर्ट हुआ था उस दिन एक एक करके लड़कियां मिसिंग हो चुकी थी और विवेक साक्षी को FBI के पास जाने के लिए कहता है मदद मांगने के लिए। लेकिन साक्षी विवेक को बताती है कि हम किसी का भी सहारा नहीं लेंगे, हम एंथोनी को मार देंगे, हम सोनाली का बदला जरूर लेंगे। तब जाके साक्षी और विवेक ने मिलकर ये प्लान किया है और प्लान के मुताबिक साक्षी ने एंथोनी को उस हॉन्टेड हाउस बुला ले गई और उस वक्त विवेक भी वहाँ पर था। और एक वक्त आने पर ये दोनों एंथोनी को बांध देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार क्या वजह थी कि तुमने सोनाली को मार दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन शॉर्ट एंथोनी की स्टोरी बताता हूँ, सुनिए। एक्चुअली एंथोनी की वाइफ एंथोनी पर चीट किया करती थी और ये बात एंथोनी को पता चल जाती है। तो एंथोनी फौरन एक बैट लेकर एंथोनी की वाइफ को और उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। तभी उसी वक्त रिचर्ड वहाँ पर आता है। तो रिचर्ड ये चीज देखकर खामोश रह जाता है, एंथोनी को अरेस्ट नहीं करता क्योंकि रिचर्ड की वाइफ भी रिचर्ड पर चीट किया करती थी और यही बात वो एंथोनी को बताने लगता है। तो तभी उसी वक्त एंथोनी रिचर्ड की वाइफ को भी मार देता है। तो जिस दिन कॉन्सर्ट होता था तो उस दिन कई सारी लड़कियां आकर एंथोनी को अपना फोन नंबर दे दी थी, एंथोनी को फ्लर्ट करने लगती थी। तो एंथोनी का मानना यह था कि ऐसी लड़कियां इस दुनिया के रहने के काबिल नहीं है, इसलिए एंथोनी उन सारी लड़कियों को मार देता था और इस काम में रिचर्ड इसका साथ देता था। एंथोनी लड़कियों को मारता था और रिचर्ड उन लाशों को ठिकाने लगाता था। लेकिन तभी विवेक और साक्षी एंथोनी को ये बताने लगते हैं कि सोनाली ने तुमको टेस्ट करने के लिए तुमसे फ्लर्ट किया। लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाद विवेक और साक्षी ये दोनों एंथोनी को मार देते हैं, जैसा 40 साल पहले पीटर मरा था। उसके बाद साक्षी और विवेक को CCTV फुटेज की बात याद आती है। तो उस हार्ड डिस्क को हासिल करने के लिए ये दोनों फिर से उसी फार्म हाउस जाते हैं। इसीलिए जब रिचर्ड वहाँ पर आया था तो वो हार्ड डिस्क वहाँ पर नहीं थी क्योंकि विवेक और साक्षी ने उस हार्ड डिस्क को चुरा लिया था। जब ये दोनों टावर से नीचे आते हैं तो रिचर्ड विवेक को पकड़ लेता है और साक्षी को उस फार्म हाउस बुलाता है, वो हार्ड डिस्क लेकर आने के लिए कहता है।
तो यहाँ आने के बाद इन तीनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। जब रिचर्ड साक्षी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर महा आती है। ऑफ कोर्स महा को रिचर्ड पर शक था और महा ने रिचर्ड के कार को भी ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था उसका मूवमेंट पता करने के लिए, और उसी को ट्रेस करते हुए महा यहाँ पर आई है। और रिचर्ड महा को बताने लगता है कि उसने टॉम को उस दिन उस की के लिए ही मारा था और वो की एंटोनी के फार्म हाउस की की है, और उसी की को लेकर एंटोनी यहाँ पर आया था उस हार्ड डिस्क को फाइंड आउट करने के लिए। जब रिचर्ड अपनी चालाकी दिखाने लगता है तो महा रिचर्ड पर फायरिंग कर देती है। इस तरह से वहाँ पर रिचर्ड मर जाता है। उसके बाद साक्षी और विवेक ये दोनों महा को वो हार्ड डिस्क देते हैं और महा उन दोनों को वहाँ से भेज देती है, और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो जाते जाते डायरेक्टर एट द एंड एक छोटा सा मैसेज देते हैं, वो ये है कि प्यार प्रेमियों को ही नहीं क्रिमिनल्स को भी तैयार करता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।